पुरानी कुर्ती को रीयूज करने के ऐसे आइडिया आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दोस्तों, जिनको देखकर आप वाह कहने वाले हैं, मतलब बहुत आपको पसंद आने वाले हैं। और अगर नई चूड़ियाँ पहनने जा रहे हैं त्योहार पर, तो ये टिप्स आपके लिए बहुत खास होने वाली है। आपकी चूड़ियाँ बहुत लॉन्ग टाइम तक चलने वाली हैं। बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक शेयर कर रही हूँ। तो देखते हैं सबसे पहले टिप्स, क्योंकि हम अभी घरों से कबाड़ वगैरह निकाल रहे हैं, तो कबाड़ को हम फेंक देते हैं बिना ये सोचे समझे कि इसको हम रीयूज कर कर बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये शूज़ का जो बॉक्स था मेरे पास रखा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो इसको फेंकने से अच्छा इसका कुछ बना लिया जाए। तो ना तो सिलना है ना काटना है, कुछ भी नहीं करना है। आपने ये आइडिया देख लेना है, जैसे जैसे मैंने दुपट्टा फोल्ड किया है वैसे वैसे आपने कर लेना इसमें। इस तरीके से देखिए दोस्तों, बहुत प्यारा सा आपका एक ऑर्गेनाइजर बनके तैयार हो जाता है। अब ये देखिए ऊपर वाला पार्ट इसमें सेट करेंगे, जो भी इसका मतलब कि एंड था दुपट्टे का वो सब इसके अंदर छुप गया है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप अपने हिसाब से इसमें अपनी चीज़ें रख सकते हैं, कपड़े रख सकते हैं या बच्चों की कॉपियाँ वगैरह इसमें रख सकते हैं। आगे आपकी मर्जी आप इसमें क्या चीज़ें रखोगे, लेकिन देखने में बहुत ज़्यादा यूनिक ये लगने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो यहाँ पर ली हुई है मैंने दोस्तों चूड़ियाँ। अभी त्यौहार लगे हुए हैं और त्योहारों पर हम लेडीज़ें चूड़ियाँ खरीद रही हैं और पहन भी रही हैं। लेकिन ऐसा होता है हम चूड़ियाँ बाद में लाते हैं और उनके जो जोड़ होते हैं ना बहुत जल्दी खुल जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम पहन भी नहीं पाते हैं, चूड़ियाँ रखे रखे ही मौलने लग जाती हैं, यानी कि इनके जोड़ खुल जाते हैं। तो देखिए आपने करना क्या है, अगर आपको अपनी चूड़ियों को लंबे समय तक चलाना है तो ये वाली ट्रिक फॉलो करके देखिएगा। मैंने खुद फॉलो करके देखी थी, यकीन मानिए दोस्तों मेरी चूड़ियाँ लॉन्ग टाइम तक चली थी। मुझे भी विश्वास नहीं होता था कि हाँ सच में ये ट्रिक वर्क करती है, लेकिन बिल्कुल वर्क की थी। किसी भी कॉटन के कपड़े को आपने लेना है, उसके अंदर चूड़ियाँ बिछा देनी है अच्छे से, ऊपर से कपड़ा फोल्ड कर देना है, प्रेस करनी है ऑन, और इन चूड़ियों के ऊपर आपको हल्के हाथों से प्रेस घुमा देनी है। ध्यान रहे दोस्तों, आपने ज़्यादा दबिश नहीं देनी है, कांच की चूड़ियाँ है, थोड़ा सेफली आपने प्रेस करनी होगी। अब देखिए एक तरफ से तो मैंने इसमें प्रेस कर दी है, अब हमने चूड़ियों को पलटना है और पलटने के बाद हम दूसरी तरफ से भी इसमें हल्के हाथों से प्रेस कर देंगे। इसके जो जोड़ होंगे दोस्तों वो गर्म होने के कारण एकदम स्ट्रांग हो जाएंगे, इनके मजबूत हो जाएंगे। जो जोड़ खुल जाते हैं ना चूड़ियों के, वो नहीं खुलने वाले हैं। बहुत अच्छी सी ट्रिक है, चाहे तो आप आजमा करके देख सकते हैं। आपकी चूड़ियाँ अगर 3 महीने चलती थी वहाँ 6 महीने चलने वाली हैं, अगर 6 महीने चलती थी वहाँ 10 महीने चलने वाली हैं। आजमाई हुई ट्रिक है, ट्राई करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने लिया हुआ है ये रेज़र। ये जो मतलब रेज़र होता है तो कभी कभी इसका ऐसा हिसाब हो जाता है कि इसका ऊपर वाला जो कैप होता है ना वो गुम हो जाता है, गिर जाता है इधर उधर। अब इसको हम अगर ऐसे रखते हैं तो घर में छोटे बच्चे होते हैं, पता नहीं बच्चे का कब दिमाग घूम जाए, कब उठा के खेलने लगे तो उनके हाथ में ब्लेड वगैरह लग सकता है। ये शेफ नहीं होता है इस तरीके से खुला रखना। या फिर कहीं जा रहे हैं, बाहर संग में लेके जा रहे हैं इसको, तो बैग में डालेंगे कहीं पर भी तो कपड़े भी कट सकते हैं, बैग भी कट सकता है। या फिर बैग में रखा है जेब वगैरह में, तो हम कुछ और सामान भी अगर उसमें रखे हुए रहते हैं, अपना हाथ डाल करके हम दूसरा कोई सामान निकालने लगें तो इसका ब्लेड हमारे हाथ में लग सकता है। तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आपने क्या करना है, इसे कहीं भी ले जाने से पहले या फिर रखने से पहले घर में भी आपने एक बैलून ले लेना है और इस बैलून को आपने कट करना है। इसका जो ऊपर वाला पार्ट है केवल हमें लेना है वही, बाकी हम काट करके हटा देंगे। जो आपने बैलून कट किया है, जो नीचे वाला पार्ट है उसमें आप पतले पतली रबड़ काट करके बना सकते हैं, जो छोटे वाले छल्ले होते हैं रबड़ के। अब मैंने इसके ऊपर ये बैलून चढ़ा दिया है तो बिल्कुल शेफ हो चुका है इसमें। अब ये हाथ वगैरह में भी नहीं लगेगा और जो इसका ब्लेड है कहीं पर भी आपको मतलब इसको रख के ले जाना है तो आपका कपड़ा वगैरह भी नहीं कटेगा बैग का, और आप इसे आराम से सेफली रख कर ले जा सकते हैं अपने साथ में कहीं पर बाहर भी। तो आई होप दोस्तों ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। अगर इमरजेंसी में कभी ज़रूरत पड़े तो आप ट्राई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आइडिया जो मेरा होने वाला है ये भी बहुत अच्छा होने वाला है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग मतलब रूम जो लेते हैं कभी कभी किराए पर,
तो वो छोटा रूम होता है, यानी कि रेंट पर अगर हम रहते हैं या फिर कोई भी रहता है तो रूम छोटे छोटे होते हैं आजकल तो, और एक ही रूम के अंदर हमें एडजस्ट करना पड़ता है। इस महंगाई के ज़माने में एक रूम ही कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये का मिलता है। अब दोस्तों उसमें कितना सामान आप रख पाएंगे, और बच्चे अगर घर में 2-3 बच्चे स्कूल जाने वाले हों तो उनकी किताबें इतनी हो जाती हैं कि उनको सही से संभाल नहीं पाते हैं, रखने में दिक्कत हो जाती है, नीचे स्पेस की तंगी हो जाती है। या फिर घर में छोटे बच्चे होते हैं तब तो ये ट्रिक आप ज़रूर यूज कीजिएगा, क्योंकि बड़े बच्चे जैसे स्कूल चले जाते हैं तो टाइम टेबल के अनुसार अपना कोर्स लेके जाते हैं, किताबें वगैरह बैग में, और कुछ किताबें उनकी रखी रहती हैं घर पे ही। अब छोटा बच्चा अगर घर में पहले से ही है तो पता चलता है मम्मी काम में लग रही है और बच्चे ने सारी किताबें फाड़ डाली हैं। तो बहुत ही यूजफुल है ये टिप्स। आपने हैंगर लेना है और हैंगर में आपने किताब इस तरीके से रख देनी है। कॉपियाँ भी रख सकते हैं आप इसमें, किताब ज़्यादा हैं तो आप और भी हैंगर ले सकते हैं, लेकिन किताब इसमें सेफ हो जाएंगी। फिर आप इसे दीवार में कहीं पर भी टांग दीजिए, छोटे बच्चे का हाथ भी नहीं जाएगा और नीचे आपका स्पेस भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट आइडिया है मेरा मोबाइल को लेकर। मोबाइल के बिना किसी की भी अब ज़िंदगी चलने वाली नहीं है दोस्तों, सभी के हाथों में मोबाइल होता है। अब मोबाइल हम देखते रहते हैं, हाथ दुखने लग जाता है इसको पकड़े पकड़े ही। तो मोबाइल कभी कभी हमारे हाथ से छूटकर गिर जाता है, या फिर हम किचन में काम करती हुई देखती रहती हैं मोबाइल लेडी से रेसिपी वगैरह या कुछ भी भजन वगैरह, तो ये बार बार ना गिरता रहता है, क्योंकि हम स्लैब से लगा के रख देते हैं स्लैब पर दीवार से, तो ये गिरता रहता है। आपने ले लेना है सेलो टेप ये, और इसमें आपने मोबाइल को रख देना है दोस्तों। आपका फ्री फोकट का स्टैंड बन जाएगा और आपका मोबाइल गिरकर भी नहीं टूटेगा, आपको हाथ में लेने की इसे ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट मेरा जो आइडिया होने वाला है, ये होने वाला है हमारा पुरानी कुर्तियों को लेकर। कुछ कुर्तियाँ हमारे पास पुरानी ऐसी रखी हुई होती हैं जिनको हम ना तो फेंकते हैं और ना ही पहनते हैं, क्योंकि वो पहनने लायक होती नहीं हैं और फेंकने का हमारा मन उनको करता नहीं है। तो मेरे पास भी 2 कुर्तियाँ हैं ये, इनको मैं बिल्कुल भी नहीं फेंकी दोस्तों, क्योंकि मुझे पता था कि कभी ना कभी ये मेरे काम ज़रूर आएंगी ही। मैं तो जुगाड़ कर लेती हूँ छोटे छोटे से, तो मैं किसी भी चीज़ को फेंकने से पहले एक बार ज़रूर सोचती हूँ कि क्या मैं इसका कुछ बना सकती हूँ या कर सकती हूँ। तो देखिए दोनों कुर्तियाँ मैंने ली हैं और बहुत ही यूनिक से आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपकी कुर्तियाँ रिटायर होते होते भी आपको बहुत ज़्यादा मतलब के हेल्प करने वाली हैं ये। कभी कभी ऐसा होता है हम अपने बालों में हेयर ऑयलिंग कर लेते हैं और रात में सोते हैं तो जो तकिया होता है हमारा वो इतना चिपचिपा गंदा हो जाता है कि उस पर धूल मिट्टी बैठती रहती है और वो और ज़्यादा गंदा होता रहता है। तो जब भी आप अपने बालों में हेयर ऑयलिंग करें, मतलब कि तेल लगाएं या फिर अपने बालों में मेहंदी लगाएं, तो ये वाला आइडिया आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए मैं तो ऐसे आइडिया शेयर कर रही हूँ आपके साथ, इसमें आपको कटिंग सिलाई नहीं करनी है। अगर आपको कटिंग करनी है, सिलाई कर सकते हैं, तो आप इस तरीके की कुर्ती से, कॉटन की जो कुर्ती होती है ना, उनसे तकिए के कवर भी बना सकते हैं। अगर मैं इससे तकिए का कवर बनाऊंगी तो वो देखने में बहुत सुंदर लगेगा, लेकिन फ़िलहाल तो मैं ऐसा आइडिया शेयर कर रही हूँ। आपको सिलाई विलाई नहीं करनी है, आपने केवल कुर्ती के अंदर तकिए को सेट कर देना है। ये देखिए इस तरीके से, और फिर पूरी कुर्ती को फोल्ड कर देना है। बाद में आप इस पर आराम से लेट जाइए सर रख करके, इस पर ऑयल वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगेगा तकिए पर। अगर ऑयल लगेगा तो वो कुर्ती पे लगेगा, क्योंकि कुर्ती पहले से हमने फोल्ड करके इसके ऊपर चढ़ा दी है। तो एक तरीका तो ये हुआ पुरानी कुर्ती को बिना कटिंग किए ही यूज करने का। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, कभी बाद में शेयर कर दूँगी। और दूसरा जो तरीका है वो तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो अभी यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने ली हुई है सिल्क की साड़ी, और इस तरीके की साड़ी ऐसी होती है ना, जब हम इनको रख देते हैं हैंगर में टांग के, तो आपको पता ही है ये बड़ी दिक्कत करती हैं। हम टांगते हैं इनको बाद में और ये फिसल कर नीचे पहले आ जाती हैं। होता है ना, किस किस के साथ ऐसा होता है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो देखिए कैसा कपड़ा है इसका, आपको पता ही एकदम चिकना कपड़ा है, लेकिन देखने में बहुत सुंदर लगती हैं, शाइन बहुत करती हैं ये साड़ियाँ। और देखिए हम तो छोड़ देते हैं इनको गोदरेज में रख करके, लेकिन इसका ऐसा होता है ना, फिसल कर दोबारा से बेकार हो जाती हैं, इनकी लेयर खुल जाती है। तो आपने करना क्या है, इनको रखने से पहले आप क्लेचर लगा दीजिएगा। आपके पास एडवांस क्लेचर तो रहती हैं सभी लेडीज़ों के, तो आप एक क्लेचर इसमें लगा के रखिएगा, आपको समय पर वो मिल भी जाएगा, लगा लीजिएगा अपने बालों में आप। और
आपकी साड़ी भी नहीं फिसलेगी। जो वर्किंग वुमेन होती हैं उनको क्या होता है ना, शाम को ही अपने कपड़े निकाल कर रखने पड़ते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम में इतना टाइम नहीं होता है फालतू के अपने लिए साड़ियाँ वगैरह निकाल करके रखें। तो वो बाहर में ही साड़ी को निकाल कर टांग देते हैं ताकि सुबह में आराम से पहन पाएँ, उनको झंझट ना पड़े खोजने की साड़ी को। अब बाहर में जब टांग देते हैं साड़ी को तो उस पर धूल मिट्टी मक्खी मच्छर बैठते रहते हैं, तो वो गंदी होती रहती है। फिर जो घर में रहती हैं वुमेन वो भी इसे ट्राई कर सकती हैं अगर साड़ियों को बाहर टांगती हैं तो। अब देखिए इसके अंदर मैंने साड़ी को फिट कर दिया है, बहुत अच्छे से हमारी साड़ी इसके अंदर ऑर्गेनाइज हो गई है। अलग से साड़ी का कवर लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और मैं इसको जब कहीं पर भी टांग दूंगी बाहर में दीवार में या कहीं पर भी, तो ये गंदी बिल्कुल भी नहीं होगी। और देखिए अगर हम ज़्यादा छोटी फोल्डिंग करते हैं साड़ियों की तो उसमें तह के जो निशान आ जाते हैं, लाइनिंग आ जाती है, तो वो अच्छी नहीं लगती है। तो थोड़ी लंबी सी हम इसकी फोल्डिंग करके रखते हैं ना, तो साड़ियाँ अच्छे से रखी भी रहती हैं कुर्तियों के अंदर, क्योंकि कुर्ती की लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आप इस तरीके से दोस्तों अपनी पुरानी कुर्तियों का रीयूज कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे आइडियाज़ हैं अभी मेरे पास, अगर आप कहोगे तो मैं आगे कभी वीडियो में शेयर कर दूंगी। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।